हेलो फ्रेंड्स, ये केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ये दिखा रहा है कि ये बॉन्ड है किसके किसके बीच में CH3F के बीच में, CH3Cl के बीच में, CH3Br के बीच में और CH3I के बीच में बॉन्ड दिया हुआ है। फिर उसका बॉन्ड लेंथ दिया है, जैसे कि ये 139 है CH3F के बीच में, CH3Cl के बीच में 178 है, CH3Br के बीच में 193 और CH3I के बीच में 214 है। तो हम लोग को ये वैल्यू याद नहीं रखना है, बल्कि हम लोग देखेंगे इसमें ट्रेंड की जो बॉन्ड लेंथ है, हम लोग जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। फिर उसके बाद ये बॉन्ड इंथैल्पी दिया हुआ है, तो इसका भी वैल्यू याद नहीं रखना है, लेकिन हम लोग इसमें ट्रेंड देखेंगे कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो हमारा क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ रहा है, लेकिन बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन डाइपोल मोमेंट में क्या हो रहा है कि डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो यहाँ पे जो क्लोरीन का है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है, फिर उसके बाद फ्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का है और फिर आयोडीन का है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेंड देखेंगे बॉन्ड लेंथ का, तो जो हम लोग CH3I है उसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, फिर CH3Br का होगा, फिर CH3Cl, फिर CH3F का होगा। बॉन्ड इंथैल्पीज का देखेंगे तो ये CH3F होगा, फिर CH3Cl होगा, फिर CH3Br होगा, ये CH3I होगा। लेकिन डाइपोल मोमेंट में देखेंगे तो इसमें जनरल ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलता है, इसमें एक्सेप्शन होता है। तो क्या होता है, CH3Cl का सबसे ज़्यादा हो जाता है डाइपोल मोमेंट, फिर CH3F होता है, फिर CH3Br और CH3I होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल हर बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे।